कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करने का प्लान कर चुके होंगे। पूरा टाइम टेबल आप लोग सेट कर चुके होंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप मैदान में उतर चुके होंगे कि भाई साहब ऐसे हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है, ऐसे चीजों का रिवीजन करना है और फाइनली ऐसे हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। और दोस्त, जिसने भी स्ट्रेटजी के साथ काम किया है, जिसने भी स्मार्ट तरीके से काम किया है, वो कभी भी असफल नहीं हुआ है, उसके सफलता जरूर कदम चूम रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक 11 बजे हम लोगों की मैथ्स की क्लास होती है, चाहे वो आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, ड्राइवर, किसी का भी आप लोगों का एग्जाम हो, हर एग्जाम को मैं कवर करके इस क्लास को ले रहा होता हूं। प्यारे दोस्त, चारों एग्जाम्स के पुराने पेपर को देखने के बाद एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा होता हूं। तो एक भी सिंगल पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं है या ये उस एग्जाम के हिसाब से ठीक है। ये सबके लिए जो ठीक रहेगा वही चीज मैं आपके सामने जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि शुरू के 4 साढ़े 4 महीने हम सबके लिए कॉमन पढ़ेंगे, फिर हम बाद के डेट बाद के 1.5 महीने के करीब में जो है हम उनके लिए पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा मतलब जैसे एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ में जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, 4 साढ़े 4 महीने में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस, ड्राइवर का कंप्लीट सिलेबस मेरे भाई, और एससीएफ, एससीएम और एडब्ल्यू टीपीओ का अर्थमेटिक और ज्योमेट एडवांस का थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर कर चुके होंगे। खैर, ये बातें तो हम लोगों की चलती रहेंगी। आज जो है वो डेमो 2 है और कल जो होगा वो इस बैच का आखिरी डेमो आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल रहा होगा। कल के बाद पूरी तरीके से बैच जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारे तुम्हारे दर्शन जो है वो खत्म।
जो है वो खत्म हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे अगर आप बैच के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही कोर्स को परचेज कर लिया था, तो कल उनसे मुलाकात, कल के बाद जो उनसे मुलाकात होगी वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में होगी। ठीक है मेरे भाई, अगर थोड़ा सा आगे बात करूं तो मेरे भाई इस चीज को आज दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्बो को छोड़ के सारे बैचेस की जो फीस है वो 640 है अभी कूपन कोड DP20 के साथ। कॉम्बो की जो फीस है वो 1199 है। अपना बैच देखकर ही बैच लें। अगर कांस्टेबल का बैच देख रहे हो तो ऊपर कांस्टेबल लिखा हुआ आपको दिखेगा, जैसे यहां है ये वाला यकीन बैच कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल के लिए है, ये AWO TPO के लिए है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है, और भाई साहब सबके लिए है मेरे दोस्त। ठीक है, 640 का है। क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। प्रॉपर डाउट ग्रुप मिलेगा इस बार आप लोगों को, हर एक टीचर पूरी तरीके से एक्टिव नजर आएगा इस डाउट ग्रुप के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। मेरे दोस्त अगर मैं आपको कहूं कि कोर्स कैसे परचेज करें तो इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी जब स्लाइड लग गई है तो एक बार देख लेते हैं। इंटरफेस सामने रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा। पेड क्लासेस में जाइए, यहां जाके है ना हरा वाला जो दिख रहा है बाय नाउ, इसे करेंगे। यहां अप्लाई कूपन यहां लिखेंगे, DP20 लिखेंगे, यहां पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और मेरे भाई यहां पे जो है आपका कोर्स जो है वो परचेज हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह, ये कल मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, आप लोगों की करंट की समस्या को दूर कर दिया है आदर्श सर ने। वास्तव में गजब के कंटेंट के साथ वो आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं, और बेहतरीन अप्रोच के साथ, चाहे वो याद कराने की बात हो, चाहे वो जगह जगह मतलब एक बेहतरीन कंटेंट देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन व्यक्ति आप लोगों के सामने करंट की क्लास को सुबह ले रहे होते हैं। 8 बजे जो है वो संदीप सर आपके सामने रीजनिंग की क्लास, 11 बजे मैं आपके सामने ले रहा होता हूं मैथ्स की क्लास। हिस्ट्री और पॉलिटी में से अभी पॉलिटी चल रही होती है, अजीत सर 12 बजे क्लास ले रहे होते हैं। 1 बजे जो है वो आप लोगों की अभी ज्योग्राफी चल रही है, आरुषि मैम ले रही होती हैं यहाँ पे। 2 बजे साइंस की क्लास चल रही होती है जिसमें बायो आप लोगों की चल रही है, भावना मैम ले रही होती हैं क्लास।
4 बजे कंप्यूटर की क्लास शिवम सर और स्टैटिक जीके की 5 बजे क्लास आप लोगों की चल रही होती है। बहुत सारी क्लासेस कॉमन होती हैं, एक दो क्लास डिफरेंट है, उनका टाइम टेबल आप लोगों को पहले से ही पता हुआ होगा। ठीक है, आगे अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो ये मेरे भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑलमोस्ट सेम है टाइम टेबल, बस यहां पे विपिन भाटी सर की क्लास सुबह 9 बजे इंग्लिश की एक्स्ट्रा हो रही होती है, तो उससे अलग बाकी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहां जो है, यहां एक क्लास आपको साइंस की, ये किसका, ड्राइवर का सब कुछ सेम है मेरे भाई। एडब्ल्यूओ टीपीओ में अगर बात करूं तो एक क्लास आपको साइंस की अलग मिल रही होती है शाम को 8 बजे। ये जो क्लास है शाम को 8 बजे, ये स्पेशली एडब्ल्यू टीपीओ वाले बच्चों को मिल रही को मिल रही होती है और उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है मेरे भाई, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, क्या टाइम। अच्छा, कुछ अदला बदली हुई हो सकता है कि ये पुराना टाइम टेबल हो सकता है एक दो क्लास इधर उधर लग गई हो, तो आपको टाइम टेबल पता है ना, आप उसके हिसाब से आइएगा, है ना। मैं हटा देता हूं बहुत जल्दी इन चीजों को सामने से आपके, जो आप कमेंटबाजी करें, है ना। अब आते हैं अब आते हैं मेरे भाई, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि
सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन होता है मेरे भाई आप लोगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में जब मैं बात करता हूं तो मैंने कुछ डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी थी। सबसे पहले मैं बहुत तेजी से आपको वो सारी डेफिनेशन रिकॉल कराऊंगा। मैंने आप लोगों से पूछा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको बताया था वन से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो भी बोलते हैं। दूसरी बात मैंने होली
नंबर में आप लोगों को बताया था कि अगर जीरो को और ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दिया जाए, तो वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर बन जाती हैं। यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो मेरे भाई होल नंबर होती हैं। फिर मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिया था, क्या
सभी होल नंबर्स जो होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, मेरी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो उसका जवाब था नहीं। पूर्ण संख्या जीरो तो होती